एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर नकली किन्नर और असली किन्नर के बीच विवाद हो गया। दरअसल कुछ लोग किन्नर बनकर के दमोह शहर में मांगने का काम कर रहे थे और इसी दौरान असली किन्नरों को इस मामले की जानकारी लग गई। असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्हें कोतवाली ले गए। कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है कि यह नकली किन्नर जो है वो बहरूपी हैं और किन्नर के नाम से यह लोग शहर में उगाही कर रहे थे, लोगों से पैसों की मांग कर रहे थे। इस बात की जानकारी असली किन्नरों को लगने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उनके पास प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही असली खुलासा हो पाएगा कि ये लोग कहां से आए हैं और किस वजह से यहां पर पहुंचे हैं और क्यों करके वे नकली किन्नर बनकर के मांगने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के असली किन्नरों के द्वारा नकली किन्नर यानी बहरूपियों का गिरोह पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनको पुलिस के हवाले किया गया। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मम्मी जी ने सर हम लोग हमारे प्रोग्राम के नाम से मांग रहे थे जनाब। आगे ये बताओ बना के आप देंगे, उसमें बड़ी साइज फुल साइज की फोटो और दो पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, इनका नाम, मोबाइल नंबर, गुरु का मोबाइल नंबर, सब पूरे उसमें। आप क्या करो अपनी एक फाइल बनाई आ सकती, यही सब कह रहे हैं। आपको तो जरूरी क्या करो सबकी फाइल बना दे सकते हैं ताकि हमको पता रहे भाई इतने अपने यहाँ दमोह में निवास है। बाहर का आएगा तो हम तुरंत चेक करवा लेंगे, यदि यार ये तो हमारे यहाँ के हैं। और बाहरी आदमी अगर कुछ भी इस टाइप की हरकत करता है कि मैं फोन मांग रहा है 1500 ले लेती 1600 मेरा में हमें फोन लगा दूंगा नहीं है कोई वापस हो गए उनके। हाँ भाई आपको तो पूरा शहर जानता है। हमें तो सब लेकिन अब लेकिन ये जो नए आएंगे तो उनको कहाँ दे देंगे, ये भी दिक्कत हो जाएगी। मान लो फोटो आधार कार्ड वगैरह आप दे दो, हम उसकी एक फाइल बना के रखवा देंगे। भाई कभी भी कोई बात होती है ऐसी तो हमें भी पता रहेगा, हमें कोई बात होगी हम आपसे फोन लगा के पूछ भी लेंगे। ठीक है, हम आधार कार्ड दे दिया मैंने घर गए आपको। अच्छा वो आपके कपड़ा चलो ठीक, बहुत अच्छा। जय श्री महाकाल। मैं गुड़िया किन्नर किन्नरों की अध्यक्ष दमोह से। हम अपने घर पे थे तो कॉलोनी से फ़ोन आया कि बुआ एक नकली किन्नर परेशान कर रहे हैं, 1100 2500 2100 मांग रहे हैं और तुम लोग आई नहीं। तो हमने कि बेटा उनको बैठा के रखो, हम अब भी आ रहे हैं। गए तो वो उनके ज़बरदस्ती उनसे वसूली कर रहे थे। तो हम लोग गए, फिर उनको पकड़ के घर लाए। घर ला के हमने फिर मीडिया वालों को फ़ोन किया, वो लोग आए, फिर थाने में उनको लेके आए। थाने वालों ने उनको FIR दर्ज की, अब उनको जेल भेज रहे हैं। और हमारा सभी से कहना ये है कि हम लोग का भेष रख के कोई भी आए तो उनको देना नहीं। हम लोग इतने 4-5 जन हैं, सब जानते हैं शहर में। और हमारा ये हाथ जोड़ की विनती है कि कल के दिन कोई अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम किन्नर लोग नहीं। वो जबरन वसूली कर रहे थे। वो बोल रहे थे किन्नरों का सम्मेलन है, हमें जाना है तो किन्नरों को दान करे दो आप लोग, तो ज़बरदस्ती वसूली कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग हमारा ये सभी से निवेदन है कि नकली किन्नरों से सावधान दीजिए। और अपने आप लोगों ने उनको मिले थे? हाँ, उनको लेके कहाँ पर है? हम उनको लेकर घर पे आए, फिर थाने में लेकर आए। उनको FIR की, पुलिस वालों ने कार्रवाई की, अब उनको जेल भेज रहे हैं। कमरे में बंद करके मारपीट भी? नहीं, ये कुछ नहीं, हमने नहीं मारा, ये कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने किया जो किया, उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया। हमने कानून का सहारा, हमने कानून का सहारा लिया, ना हमने उनको मारा ना हमने उनको पीटा, हमने तो कानून का सहारा लिया। कौन कौन है? वो 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोग भाग गए, 5 आए हैं, पकड़ाए हैं। कौन है ये लोग? ये लड़के हैं, ये बड़नगर अपने उज्जैन के पास के हैं। तो वो उनने वहाँ भी कांटेक्ट किया पुलिस वालों ने, तो वो बता रहे कि चोरी भी करते हैं और मार भी जाते हैं, इंसानों को लूट के ले जाते हैं।
तो हमारा सभी से निवेदन है, इनसे सावधान रहिए। और हम लोग को, आपको पता ही, हम लोग मच्छी मार्केट में रहते हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं का हमारा जन्म है और यहीं हम लोग रहते हैं। राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ दमोह शहर से जोया, और ये मेरी गुरुजी हैं गुड़िया नायक। आज ये 2 दिन की बात हो गई है। तो कल क्या हुआ, ये जो नकली किन्नर हैं हमारी इस दमोह में हमारा भेष बना के मांग रहे थे। तो आज फिर पता चला, तो आज हम लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़े हैं, तो घर पे लाए। फिर घर से हम थाने पे फ़ोन करें, तो आज आए हैं, तो उनके खिलाफ़ जो FIR दर्ज किए हैं। तो बस हम अपने शहरवासियों से यही कहना चाहूँगी कि देखो, हमारा रूप रख के कोई भी आए तो बस नकली किन्नरों से सावधान रहना, क्योंकि हम नकली किन्नरों के कारण हम बदनाम होंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी छवि इस शहर में ख़राब हो। बस इतना ही गुजारिश है कि आगे से सावधान रहे हमारे शहर के लोग। सूचना मिली थी कि अपने जो स्थानीय यहाँ पे किन्नर निवासरत होते हैं, वो लोग वहाँ पे कुछ यहाँ पे बाहरी लोग आए हुए हैं जो बहरूपी के उसमें हैं, किन्नर जैसे वेशभूषा बनाई हुई है, जो कि उनका आपस में विवाद हो गया। वो यहाँ के स्थानीय जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो भी यहाँ पे जिनसे उनका परिचय है, वहाँ पे जाके वो मांगने का काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं जो आपके ही वेशभूषा में और यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग गए, उन्होंने देखा, तस्दीक करी, उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे हक से नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। तत्कालीन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पे पहुँची और दोनों ही जो यहाँ के स्थानीय हैं और उनको लेकर आए। यहाँ पे उनसे पूछपरछ की गई। जो उन्होंने बताया, जो स्थानीय थे उन्होंने अपना परिचय दिया, आधार कार्ड वगैरह दिखाए, और जो बाहरी है उनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो बहरूपीय हैं और रूपरेखा धारण करके और यहाँ पर मांगने का कार्य करते हैं। और उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो किन्नर नहीं है और बहरूपीय का जो वेशभूषा धारण करके मांगने का काम करते हैं। जो उज्जैन ज़िले से प्रथम दृष्टया उनके जो आधार कार्ड है उसके देखने में प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम उनके नाम पता नोट करके और उनके स्थानीय थाने से भी इसका पता लगा रहे हैं कि ये लोग किस पृष्ठभूमि के हैं, और साथ ही उन पर जो भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सत्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय किन्नर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यह रेकी करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इन आरोपों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, साथ ही उनका जो भी वहाँ से स्थानीय थानों से जो रिकॉर्ड मिलेगा उसके आधार पर इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि का भी पता चलेगा। और अभी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ पे कहाँ घूमना फिरना के कब से रुके हुए हैं और इनके साथीदारान कौन कौन हैं। तभी इन सब का जो भी आने जाने का और इनका कोई वाजिब कारण सामने नहीं आ रहा है। और वहाँ पे अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है उसके आधार पर कुछ अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा भी अगर कुछ इस प्रकार की घटना का बात बताई जाती है कि उनके साथ में कुछ किसी से पैर से छीने हों, कोई चोरी करने का प्रयास किया हो या अन्य कोई घटना वारदात की हो, तो इस संबंध में भी जानकारी उठाई जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिवत जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने किन्नर आए, क्या कार्रवाई? अभी यहाँ पर जो हैं वो 4 बालिग हैं और एक उनके साथ में नाबालिग है। पूछताछ की जा रही है मारपीट इसी संबंध में। नहीं, अभी जो सूचना मिली थी कि जो स्थानीय थे और जो वो लोग थे उनके बीच में इसी बात को पूछपरछ करने के दौरान जो भी कहा सुनी या वाद विवाद हुआ है, ऐसे मारपीट के तथ्य तो तत्काल नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि हमने सिर्फ पूछताछ की थी कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, और वाद विवाद जैसी स्थिति थी।